स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल वेचू गास्की अड्डा पर। आज हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के एक नए विषय पे जो कि करंट अफेयर की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और एग्जामों में प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज्यादा उम्मीद है कि प्रश्न यहाँ से बन सकता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। और जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी रहे होंगे, लिखा भी है विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया। तभी तक हम विश्व भूगोल में पढ़ते आ रहे थे कि कुल 7 महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे थे। कुल विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। तो आइए उन 7 महाद्वीपों के बारे में जानेंगे, उनका क्षेत्रफल जानेंगे। उसके बाद फिर जो नए महाद्वीप की खोज हुई है जीलैंडिया, उसके बारे में कोशिश करेंगे जानने की, चर्चा करेंगे। इससे पर देखते हैं कि विश्व में 7 महाद्वीप होते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। हमारा देश जो भारत है वो एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया से छोटा महाद्वीप है आपका अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका से छोटा पड़ता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के नीचे आएंगे तो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बाद सबसे छोटा कौन सा पड़ेगा? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। अंटार्कटिका के बाद हम बात करेंगे यूरोप की। यूरोप के बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की। ठीक, प्रमुख रूप से 7 महाद्वीप थे पूरे विश्व में, जिसके बारे में हम पढ़ते थे, चर्चा किए भी इसके बारे में हम। तो 7 महाद्वीपों को जो मैंने लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी है, इसको भी एक बार ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा? एशिया है। उससे छोटा महाद्वीप कौन सा? अफ्रीका है। उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका। उससे छोटा साउथ अमेरिका। उससे छोटा अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। यानी जो सबसे छोटा महाद्वीप था वो ऑस्ट्रेलिया था। अभी हम जो इस समय चर्चा में चल रहा है जीलैंडिया, जिसमें 8वां महाद्वीप जो आया है, जीलैंडिया जो चर्चा में चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। इससे हमारा करंट अफेयर भी कंप्लीट हो जाएगा और एक भूगोल की दृष्टि से भी, भूगोल में भी हमें काम देगा। तो जानना भी चाहिए इस चीजों को। तो जीलैंडिया के बारे में ये बात करते हैं। सबसे पहले जब बात करें जीलैंडिया के बारे में, तो इसमें देखते हैं जो जीलैंडिया शब्द था सबसे पहले, जीलैंडिया जो तब था सबसे पहले, ये हम 1995 में ये भूभौतिकीविद थे, उनका नाम था ब्रूस। भूभौतिकविद थे, उनका नाम था ब्रूस। एक भूभौतिकविद थे ब्रूस। 1995 में उन्होंने जीलैंडिया शब्द की चर्चा की थी सबसे पहले। तो मान लीजिए यहाँ से प्रश्न बनेगा सबसे पहले कि जीलैंडिया शब्द की चर्चा सबसे पहले किसने की थी? तो जीलैंडिया शब्द की चर्चा सबसे पहले ब्रूस ने की थी 1995 में। उसके बाद 2017 में जीलैंडिया चर्चा में आया था। उसके बाद फिर 2007 में जीलैंडिया महाद्वीप चर्चा में आया था, लेकिन उसमें उसको महाद्वीप की मतलब महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा गया था, क्योंकि उसमें उसका कोई नक्शा या ऐसा कोई स्पष्ट जो है क्षेत्र परिभाषित नहीं था, इसलिए उसको रखा नहीं गया था। लेकिन 2017 में चर्चा में आया था। और जो जीलैंडिया की जो खोज है, वह न्यूजीलैंड के, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चरों द्वारा यानी जो जीलैंडिया की खोज है वो न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चरों द्वारा यानी शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था। ठीक है, इसमें प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा, जीलैंडिया का खोज किसने किया था? तो यहाँ पे देखिएगा जीलैंडिया की जो खोज थी, जो न्यूजीलैंड के
जीएनएस साइंस के रिसर्चरों द्वारा, शोधकर्ताओं द्वारा खोजा गया था। सबसे पहले देखते हैं जीलैंडिया की हमारे विश्व मानचित्र में इसकी स्थिति क्या है। तो जो जीलैंडिया की स्थिति हमारे विश्व मानचित्र पे है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नीचे। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जो जीलैंडिया की स्थिति है वह ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नीचे इसकी स्थिति है जीलैंडिया की। जीलैंडिया की 6%, जीलैंडिया की 6% जो भूभाग है, जीलैंडिया के जो 6% भूभाग है वह समुद्र से ऊपर है। बाकी उसका 94% उसका जो भाग है वो अभी भी समुद्र के नीचे है। जीलैंडिया का 6% जो भूभाग है वह समुद्र के ऊपर है, बाकी 94% भाग अभी भी समुद्र के अंदर है। तो जीलैंडिया मैंने बता दिया कि न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चरों द्वारा खोजा गया था। 2017 में चर्चा में आया था, लेकिन उस समय इसको महाद्वीप की श्रेणी में नहीं रखा गया था। 2019 में इसको महाद्वीप की श्रेणी में रखा गया है। अब देखिए कि महाद्वीप की श्रेणी में रखने का क्या प्रमुख शर्तें क्या है। किसी भी जगह को या किसी भी द्वीप या कोई भी स्थान अगर मिल रहा है उसको हम महाद्वीप की श्रेणी में कैसे रख सकते हैं। तो महाद्वीप की जो श्रेणी में रखना है अगर किसी जगह को, तो उस प्रमुख शर्तें जो उसको पूरा करना चाहिए। उसका जो प्रमुख शर्त क्या क्या था, जो प्रमुख शर्त है, प्रमुख शर्तें महाद्वीप होने की प्रमुख शर्तें। महाद्वीप कैसे होगा, किसी जगह को महाद्वीप की संज्ञा कैसे दी जा सकती है, उसकी जो प्रमुख शर्तें हैं क्या क्या है। पहला शर्त है उसका कि उसका स्पष्ट सीमा परिभाषित हो। स्पष्ट सीमा परिभाषित हो। स्पष्ट सीमा परिभाषित हो। और दूसरा क्या हो सकता है उसमें, ये देखिए जो बता रहे हैं कि मतलब किसी भी जगह को महाद्वीप की संज्ञा कैसे दी जा सकती है। महाद्वीप की संज्ञा देने के लिए सबसे पहले उसको स्पष्ट उसकी सीमा परिभाषित हो, उस जगह की सीमा जो है स्पष्ट परिभाषित हो। और दूसरा उसमें 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं 10 लाख वर्ग किलोमीटर। 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल हो। ठीक, स्पष्ट सीमा परिभाषित हो, 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक क्षेत्रफल हो। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है महाद्वीप की जो शर्त है वो है कि जो धरती का जो क्रस्ट हो, मतलब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी जो महाद्वीपी का जो जमीन हो, जो सतह हो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो हो वह मोटा हो। किससे मोटा हो, ओशियानिक क्रस्ट से। ओशियानिक क्रस्ट यानी जो महाद्वीप की हम बात कर रहे हैं, संज्ञा तब दी जा सकती है जब महाद्वीपी जो महाद्वीपी सतह हो वो ओशियानिक सतह से, समुद्री सतह से मोटा हो, मतलब बड़ा होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। तो यह 3 अगर शर्तें कोई भूभाग पूरा करता है तो उसे हम महाद्वीप की संज्ञा दे सकते हैं। तो यह तीनों जो है, यह तीनों यानी स्पष्ट परिभाषित, सीमा परिभाषित जीलैंडिया कर रहा था। 1 मिलियन किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल का हो, वह भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो जीलैंडिया का है क्षेत्रफल वह आपका 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में है, यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर करता है। जीलैंडिया जो है 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग आधा क्षेत्रफल कवर करता है, आधा क्षेत्रफल के बराबर। ठीक है, तो स्पष्ट सीमा परिभाषित हो गई, हमने देख लिया। 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल है, हाँ भाई 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, यह भी पूरा किया। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट हो ओशियानिक क्रस्ट से मोटा हो, यह भी पूरा करता है। तो यह चीज देखा कैसे गया, इसमें 2 चीजें पाई जाती हैं। जीलैंडिया के लिए जो नक्शा उन्होंने बनाया 2019 में, उसमें उन्होंने 2 चीजों का प्रयोग किया। एक क्या किया, बैथमेट्री मैप से निकाला, और दूसरा क्या निकाला, टेक्टोनिक मैप से।
टेक्टोनिक मैप। बैथमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप की मदद से उन्होंने दोनों नक्शा जारी किया। जो न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चर थे, जो शोधकर्ता थे, उन्होंने जीलैंडिया का बैथमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप दोनों नक्शा जारी किया। अब आइए देखते हैं कि बैथमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप होता क्या है। बैथमेट्री मैप क्या होता है कि किसी भी महाद्वीप का समुद्र के अंदर, किसी भी महाद्वीप का समुद्र के अंदर आकार को बताता है। बैथमेट्री में क्या होता है कि समुद्र के अंदर आकार, समुद्र के अंदर आकार को बताता है। और टेक्टोनिक मैप क्या करता है, टेक्टोनिक मैप क्या होता है, उस महाद्वीप का भ्रंश, ज्वालामुखी, उसकी अवस्थिति बताता है। टेक्टोनिक मैप क्या करता है, टेक्टोनिक मैप उसका भ्रंश, ज्वालामुखी और अवस्थिति। टेक्टोनिक मैप क्या करता है, भ्रंश, ज्वालामुखी और उसकी अवस्थिति इत्यादि बताता है। बैथमेट्री मैप क्या करता है, उसके समुद्र के अंदर उसके आकार को बताता है। तो बैथमेट्री मैप और टेक्टोनिक मैप की मदद से हम उसकी स्पष्ट सीमा परिभाषित कर सके। जब उसकी सीमा स्पष्ट परिभाषित हो गई, 1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर से अधिक, यानी 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, उसके बाद उसकी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ओशियानिक क्रस्ट से मोटा था, इसलिए इसको महाद्वीप की संज्ञा दी गई जीलैंडिया को। तो जीलैंडिया इसलिए इसमें बहुत चर्चा में है। तो इसमें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट यही याद रखिएगा कि जीलैंडिया को खोजा किसके द्वारा गया था, जीलैंडिया खोजा गया था न्यूजीलैंड के जीएनएस साइंस के रिसर्चरों द्वारा खोजा गया था। कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, तो यह 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है, या तो हम कहते हैं 5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर फैला हुआ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे क्षेत्रफल के बराबर है। ऑस्ट्रेलिया के लगभग आधे क्षेत्रफल के बराबर है। विश्व मानचित्र में जीलैंडिया की अवस्थिति क्या है, विश्व मानचित्र में जो जीलैंडिया की अवस्थिति है वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, न्यूजीलैंड के नीचे है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में और न्यूजीलैंड के नीचे है। यही सब सारे प्रश्न बनेंगे। और जैसे मान लीजिए प्रश्न बनेगा कि सबसे पहले जीलैंडिया शब्द की चर्चा किसने की थी। सबसे पहले जीलैंडिया शब्द की जो चर्चा की थी उनका नाम था ब्रूस। ब्रूस ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा 1995 में ही की थी। ब्रूस ने जीलैंडिया शब्द की चर्चा 1995 में की थी। उसके बाद 2017 में जीलैंडिया चर्चा में आया था, लेकिन उस समय उसको महाद्वीप की संज्ञा नहीं दी गई थी, क्योंकि उसका कोई मतलब न बैथमेट्री और न टेक्टोनिक मैप ऐसा कोई जारी किया गया था। 2019 में उसका बैथमेट्री मैप जारी किया गया, टेक्टोनिक मैप जारी किया गया। इन दोनों की वजह से, इन दोनों की मदद से उसका स्पष्ट सीमा परिभाषित हो गया और उसका जो क्षेत्रफल था उसके बारे में देख लिए। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था वो भी मोटा पाया गया, ओशियानिक क्रस्ट है, इसलिए इसको महाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसलिए अब हमारे विश्व में कुल 8 महाद्वीप के नाम महाद्वीप हो जाएंगे। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा होगा, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा जीलैंडिया। सबसे बड़ा महाद्वीप मैंने पहले बता दिया आपको, एशिया है। उसके बाद आता है अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब आएगा आपका जीलैंडिया। तो जीलैंडिया जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मोटा मोटा प्रश्न यही से बनेगा। फिर उसके बाद दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए विषय के साथ, जनरल अवेयरनेस में, और भारतीय भूगोल की श्रृंखला चली रही है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इंडियन ज्योग्राफी अगर आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वहां से लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो सीरीज पे जा सकते हैं। फिर दूसरे वीडियो में बात करेंगे नए विषय के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।